हेलो, नमस्ते फ्रेंड। योदा डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। एक तेज़ लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? तो फ्रेंड, कुल दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, जो जिसको दो ट्रेनों द्वारा तय की जाती है। एक ट्रेन है उसकी चाल ज़्यादा है और एक की कम है। तो कितनी कम है? 20 किलोमीटर कम है, यानी दोनों चाल में 20 किलोमीटर का फर्क है। और जो पहली ट्रेन है वह दूसरी ट्रेन जिसकी चाल कम है उससे 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं कि धीमी, मान लो ये सभी चाल है धीमी लोकल ट्रेन की है। तो मान लो ये धीमी लोकल ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं, ये सेकंड नंबर पे आएगी। तो मान लो ये 30 है और फर्स्ट जिसकी चाल अधिक है उसमें 20 का अंतर है। तो 30 + 20 यानी 50। तो 20 का अंतर आ गया, 20 किलोमीटर प्रति और चाल का अंतर आ गया। तो चलिए इसको हम चेक करते। कुल दूरी कितनी है? 60। ठीक है। तो 60 में हम भाग देंगे 50 का, चाल का हम इसमें भाग देंगे और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये हम दूरी में चाल का भाग दे रहे, तो क्या जाएगा हमारा? समय। तो ये समय हम मिनट में बदल लेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 360। 360/5। जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार ये जाएगा और 10 में जाएगा 5 का 2 बार, तो 72 बार इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है। तो 72 मिनट। तो अब हम 30 का भाग देंगे 60 में, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 60/30। तो 30 से जाएगा 2 बार, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60, यानी ये 2 घंटे में तय करे, यानी 120 मिनट में। ठीक है। तो इसका अंतर कितना आ रहा है अभी? 72। 72 में से जाएगा तो कितना जाएगा? 28। 28 ये और ये 20 ये आ जाएगा, यानी 48, यानी 48 मिनट का अंतर आ रहा है। लेकिन प्रश्न में कितना है? 30 मिनट का अंतर आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। तो चलिए दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। चलिए दूसरा हम चेक करते हैं। मान लो ये फर्स्ट चाल है 40 और दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 40 में हम 20 जोड़ देंगे, यानी तेज वाली ट्रेन की चाल आ जाएगी, तो उसका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना है? तो ये हमारी 60 किलोमीटर प्रति हॉर में चाल आ गई, ये 40 किलोमीटर प्रति हॉर में चाल आ गई। तो चलिए इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि ये ऑप्शन सही है नहीं। तो दूरी कितनी है? 60। 60 में हम भाग देंगे 60 का, तो ये 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है। अंतर हमारा 30 मिनट का आना चाहिए। ठीक है। तो और ये 40, 60 में हम भाग देंगे 40 का, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार और
ये मिनट में कितना जाएगा 60 मिनट। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। मिनट में बदलने के लिए तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से कटेगा 60, 30 बार, 3 गुणा 3 90, यानी हमारा 90 मिनट आ गया। यानी दूसरी ट्रेन है वह इस 60 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए 90 मिनट का समय लगा रहे हैं, जबकि ये इसको 60 मिनट में, पहली ट्रेन है जिसकी चाल अधिक है, वह 60 मिनट में ही 60 किलोमीटर को पार कर रही है, और ये 90 मिनट में 60 किलोमीटर को पार कर रही है। तो अंतर कितना मिनट का आ गया? 30 मिनट का। तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी धीमी लोकल ट्रेन की चाल कितनी है? 40, और 20 इसमें जोड़ देंगे तो 60 हमारी तेज लोकल ट्रेन की चाल आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी? तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहली चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति ओर एक, फिर दूसरे की ट्रेन की 50 किलोमीटर प्रति ओर। ट्रेनें क्या है? आपस में आमने सामने आ रही है, तो इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 40 + 50 यानी 90 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो 90 किलोमीटर ये हमें चाल अब है 90 किलोमीटर प्रति ओर में दे रखी है, जबकि दूरी अब है मीटर में, तो हम 90 को हम मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज कर लेंगे। 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। तो एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 140 और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई है 160। तो क्या कहा है कि जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी, यहाँ पे ये मिल रही है, उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी। जहाँ ये मिल रही है, यहाँ पे ये उनका आगे का हिस्सा है, तो ये ट्रेनें यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद में ये यहाँ से आगे जाएगी, ये यहाँ से आगे जाएगी, यानी ये ट्रेन है अब यहाँ से आगे जाएगी और ये ट्रेन इस पॉइंट से यानी यहाँ से आगे जाएगी। तो दूरी तो यही इन ट्रेनों की हो जाएगी ना, 140 + 160। तो ये ट्रेन की दोनों दूरी ही तो कवर करेगी दोनों ट्रेन, तो यही दूरी हो जाएगी हमारी। तो कितना हो जाएगा? 140 + 160 300। 300 हमारी दूरी आ गई। ठीक है, और चाल कितनी? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी में चाल का भाग देंगे तो क्या जाएगा? समय, और समय ही हमें दिया हुआ, हमें बताना है। तो 25 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोविन किसी दूरी को एक चौथाई भाग 20 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो रोबिन है वह 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से और अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति ओर की चाल से तय करता है। तो औसत का सूत्र क्या है? औसत निकालने के लिए दूरी कुल दूरी आ जाएगा, यानी टोटल दूरी और टोटल
समय, ये इसका सूत्र है। तो हमें पहले क्या निकालना है, दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी कवर की गई है। 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग तय की गई है 20 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये 1/4 यहाँ पे तय की गई है और 1/4 यहाँ पे तय की गई है। तो फिर 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यानी अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 का भाग देंगे इस 4 में तो 1 बार जगह 1 गुणा 1 1 आ जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो ये भी 1 ही आएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 4, 1 1 2, 2/4, यानी 1/4 के हिसाब से 2/4 दूरी तय की गई है। यानी 4 है, उसमें से 2 दूरी तय की गई है और बाकी की जो शेष कितनी बच रही है, 2, इसमें से 2 बच रहा है और इसमें किलोमीटर में कितना बच रहा है, 80, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, 40, यानी एक 1/40 के बराबर हो जाएगा। तो 4 है इसमें, तो 4 के कितने बराबर हो जाएगा, 4 गुना 40 यानी 160, 160, यानी 4 की वैल्यू 160 हो जाएगी। यानी कि कुल दूरी कितनी तय की गई है, 160। 160 में से 1/4 20 किलोमीटर की स्पीड से तय की गई है, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। तो पहली दूरी 40 किलोमीटर तय की गई है और दूसरी भी 40 आ जाएगा, यानी 160 का ही 40% निकालना है। ठीक है, फिर कितना बच रहा है, ये 80 किलोमीटर आ जाएगा, तो ये 80 आ गया। मैं भी इसको मिटा देता हूँ, तो ये हमारे यहाँ से निकल के आ गया, यानी 80। पहली दूरी 40, फिर 40, इसके बाद में 80, तो ये हमारे पास तो कुल दूरी तो आ गई 160, लेकिन कुल समय भी निकालना है। समय कैसा निकलेगा, पहले हम दूरी का भाग देंगे चाल, दूरी में भाग देंगे चाल का, तो क्या निकल कर आएगा, समय निकल के आएगा। तो दूरी आ गई 40, पहली स्पीड कितनी थी, तो इसमें भाग दे देंगे, इसमें भी कितनी स्पीड है, 10। इस 40 किलोमीटर को 10 की स्पीड से तय किया गया और इस 80 किलोमीटर को 80 की स्पीड से तय किया गया, तो कितना आ जाएगा, ये 1 घंटा आ जाएगा, तो और ये 4 घंटे आ जाएगा और ये 2 घंटे आ जाएगा, तो 4 5 6 7, यानी कुल समय आ गया है 7 घंटे। ये हमारे पास 7 घंटे आ गए। अब हम इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 22.86 बार जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 22.86 बार। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हल होगा। तो उस दूरी कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम
इनको, तो ये रही दूरी 300, 240, 360, 450, तो ये हो गया हमारा 1050। तो कुल समय कितना है? 6 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, तो ये हो गया हमारा 6, 12, 18, 24, 25, यानी 25 घंटे ये हमारे, यानी कि 1 मिनट 6, 12, 18, 19, 20, यानी 20 घंटे आ गई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 52.5 किलोमीटर की औसत चाल आ गई है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति हॉर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी बतानी है। तो दशमलव तक हम बता देंगे कि इसकी दूरी क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फर्स्ट चाल गुणा सेकंड चाल गुणा टोटल टाइम। टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में ये दोनों चाल जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस सेकंड, ये दोनों चाल जुड़ जाएगी, ये यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। तो 35 पहली चाल गुणा 3 दूसरी चाल आ जाएगी। टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे 30 मिनट। तो 6 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 6 से 1/2, और इसको आगे क्या करेंगे? 6 गुणा 2 12 प्लस 1 13/2, तो कुल टाइम आ गया 13/2, यानी आने जाने में उसे, यानी यदि पूरी यात्रा में, यानी आने जाने में उसे 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, तो ये बट्टे में 2 आ जाएगा। ये टाइम हो गया हमारा कुल टाइम 13/2, और नीचे दोनों चाल जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 38 गुणा, ये गुणा का निशान आएगा इनके बीच में 2, तो इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको 35 गुणा 3 105 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 1365 बटे 38 गुणा 2 76। अब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 17.96 बार। तो ये हमारी चाल आ गई कि 17.96 हमारा क्या आ गया? दूरी आ गई कि ये कितनी दूरी है स्थान के बीच में। ठीक है फ्रेंड, तो 17.96 किलोमीटर की दूरी है। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।